सो हे गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब। आज हम बात करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में ड्यू टू एन डाइपोल ऑन एन एक्सियल पॉइंट। अब हम इसका मतलब क्या समझे या फिर इससे हम क्या समझ सकते हैं कि आपके पास कोई भी डाइपोल है, जनरली किस चीज़ से कंसिस्ट करता है, किस चीज़ से बनता है। आपके पास कोई भी डाइपोल बनता है किसी दो अपोजिट चार्जेस को कुछ स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेट करने के बाद, और अगर उसके दोनों ही पॉइंट्स जो हैं वो अगर चार्जेस हैं तो किसी नए चार्ज के ऊपर क्या करेंगे, वो फोर्स लगाएंगे यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी अप्लाई करेंगे। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो वो क्या लगाएंगे और उसकी वैल्यू क्या आएगी, हम आज वो देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो एक डाइपोल, तो डाइपोल ये रहा डाइपोल, एक प्लस क्यू चार्ज एक माइनस क्यू चार्ज एक छोटे से डिस्टेंस 2a से सेपरेटेड है। 2a आपके पास पूरे का डिस्टेंस है। उसके बाद जो सेंटर है डाइपोल का, उस सेंटर से एक पॉइंट P कुछ एक डिस्टेंस पे गिवन है आपके पास। और ये जो पॉइंट P है ये जनरली आपके पास क्या है, ये आपके पास टेस्ट चार्ज, एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, कैपिटल Q आप नाम दे सकते हैं इसे। और इस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज के ऊपर ऑब्वियस सी बात है, अगर ये चार्जेस हैं तो कुछ ना कुछ फोर्स लगाएंगे, और अगर वो फोर्स लगा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहे हैं, तो हम उनकी वैल्यू देखेंगे यहाँ पर। अब इसके लिए जो आपको प्रीवियस नॉलेज रिक्वायर्ड है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, Q/4πε0 r²। अब इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, Q जनरली चार्ज, r² डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, उसका स्क्वायर करना है हमें, और बाकी 4πε0 एक कांस्टेंट है। तो आप इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, 1/4πε0 Q/r²। तो हम बात करते हैं आपके पास कि इसके ऊपर किस तरीके से और क्या क्या फोर्सेस लग रहे हैं। तो सबसे पहले जो आपके पास पॉजिटिव चार्ज है वो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज के ऊपर किस तरीके का फोर्स लगाएगा। अगर आपने पिछली वीडियोस देखी और आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ा हुआ है इस चैप्टर के बारे में, तो आपको पता होगा कि जो अपोजिट चार्जेस होते हैं एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो आपके पास जो फोर्स लगेगी किसके ऊपर, जनरली इस टेस्ट चार्ज के ऊपर, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से किस डायरेक्शन में लगेगी, वो लगेगी आपके पास इस डायरेक्शन में। और अगर वो इस डायरेक्शन लगेगी यानी कि रिपेल करेगी, तो उसे हम कुछ नाम देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड 1। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड 1 की वैल्यू क्या होगी, उसे हम लिख लेते हैं E1 = Q/4πε0 या फिर ε0। अब r² यानी कि डिस्टेंस, पर ऑल ओवर डिस्टेंस तो r है, तो आपके पास डिस्टेंस क्या होगा, सिर्फ इस ये वाला डिस्टेंस कितना होगा। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर 2 है और ये सेंटर है, यानी कि ये भी a और ये भी a। हेंस आपके पास जो डिस्टेंस बनेगा वो बनेगा r - a का होल स्क्वायर। तो आपके पास जो फर्स्ट वैल्यू आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की पॉजिटिव चार्ज की वजह से, वो आएगी Q/4πε0 r - a²। अब आपके पास सेकेंड माइनस क्यू की वजह से भी तो कुछ चार्ज लग रहा होगा, और अगर चार्ज लग रहा है तो उसकी इंटेंसिटी और उसका डायरेक्शन किस तरफ होगा। अब ये पॉजिटिव है वो नेगेटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करते हैं, और अगर अट्रैक्ट करते हो आपके पास किस तरफ फोर्स लगेगी, इस तरफ। इसको हम नाम देते हैं E2। और E2 की वैल्यू या फिर इंटेंसिटी क्या होगी उसे हम लिख लेते हैं E2 = Q/4πε0। अब डिस्टेंस आपके पास ये डिस्टेंस तो r है, पर इतना डिस्टेंस और भी तो ऐड होगा, यानी कि r + a का होल स्क्वायर। आपके पास अब दो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है सेम डाइपोल की वजह से एक पॉइंट के ऊपर, यानी कि अब दोनों देखें आप तो एक कोलिनियर फोर्सेस हैं। कोलिनियर फोर्सेस का मतलब कि एक ही लाइन पर हैं पर अपोजिट डायरेक्शंस में हैं। तो हमें कैसे पता चलेगा कि आपके पास कौन सी फोर्स मैक्सिमम उसके ऊपर अप्लाई कर रही है। तो इन दोनों का जो सम का मैग्नीट्यूड का जो सम होगा वो आपके पास टोटल फोर्स होगी, जो आपको बताएगी कि आपके पास टेस्ट चार्ज जो है इसके ऊपर कितना आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अप्लाई हो रही है इस पूरे के पूरे डाइपोल की वजह से। अगर हम इस वैल्यू को देखें तो आपके पास E1 और E2, तो अब इनमें से बात ये आती है कि इसमें से बड़ा कौन सा होगा। अब यहाँ पर r - a, ठीक है, तो कुछ छोटी वैल्यू आएगी। अगर नीचे छोटा है तो E1 क्या होगा, बड़ा। अब r + a कुछ बड़ा है, अगर बड़ी यूनिट आएगी तो ऊपर क्या होगा, छोटा।
प्रोपोर्शनैलिटी हमने पढ़ी थी, उसके हिसाब से अगर हम देखें तो E1 बड़ा होगा किससे, E2 से। तो हमने अब तक देखा कि आपके पास जो E1 है वो E2 से बड़ा है। अगर E1 E2 से बड़ा है तो हमारे पास फाइनल वैल्यू क्या आएगी, E1 माइनस E2। अगर हम इसको माइनस करने जाए इसमें से, आप देखेंगे कि Q/4πε0 ये वाली टर्म दोनों में सेम आ रही है। तो मैं इसको कॉमन ले लूँ बाहर, तो आपके पास आ जाएगा Q/4πε0। अंदर बचा आपके पास 1/r माइनस ए होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस ए होल स्क्वायर। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास जनरली क्या होगा, ये माइनस ये प्लस। हमारे पास हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, इसका एलसीएम लेंगे बेसिकली हम। अगर एलसीएम लेते हैं तो क्या होगा, a प्लस बी और a माइनस बी, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे हम प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी Q/4πε0 ऑल ओवर r माइनस ए के आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, दैट्स राइट। अब इसका होल स्क्वायर करना है हमें, तो यहाँ पर कौन सी वैल्यू मिसिंग है, r प्लस ए वाली। हम यहाँ लिख लेते हैं r प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस r माइनस ए का होल स्क्वायर। अब सिंपली यहाँ पर a प्लस बी और a माइनस बी होल स्क्वायर की प्रॉपर्टीज़ अप्लाई होगी। इसको अगर हम यहाँ सॉल्व करते तो यहाँ क्या आ जाएगा आपके पास, Q/4πε0 ब्रैकेट सॉल्व कर रहे हैं अभी, तो नीचे r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर तो है ही, ठीक है। अब ऊपर के लिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि r स्क्वायर प्लस में a स्क्वायर प्लस में 2ar। इसके लिए r स्क्वायर प्लस में a स्क्वायर, अगेन यहाँ पर लिख लेते हैं हम, प्लस में r स्क्वायर प्लस में a स्क्वायर माइनस में 2ar। अब हमें यहाँ पता है कि यहाँ पर साइन कौन सा था, माइनस का, हमने माइनस साइन यहाँ लगा दिया है। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये माइनस ये प्लस, ये प्लस है ये प्लस है, तो ये कट जाएंगे आपस में, ये पॉजिटिव ऐड हो जाएगा। आपके पास फाइनल वैल्यू होगी Q/4πε0 2 + 2 4 ar ओवर में r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो हमारे पास अब जो फाइनल वैल्यू है ये आ चुकी है। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं हम। इसको क्या मैं लिख सकता हूँ, Q इंटू में 2a इंटू में 2r ओवर 4πε0 r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये लिखा जा सकता है इसको। अगर ये लिख सकते हैं हम, तो आप एक बार याद करें हमारे पास पूरा फॉर्मूला क्या था, कि आपके पास Q इंटू 2a, याद आ रहा है कुछ, चार्ज इंटू में होल डाइपोल का डिस्टेंस, क्या था आपके पास, डाइपोल मोमेंट, जिसे हम P से डिनोट कर रहे थे। तो इसको हम क्या लिखेंगे, P इंटू में 2r बाय 4πε0 r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब ये टर्म आपके पास आ चुका है। इसके बाद आप क्या देखते हैं कि अब जब डाइपोल की बात करते हैं आपके पास टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जो नेट किस तरफ जाएगी, वो जाएगी कुछ इस डायरेक्शन में, क्योंकि E1 बड़ा है तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपकी आएगी EN लिख सकते हैं उसको हम, वो जाएगी आपके पास P की डायरेक्शन में, यानी कि उसको अपोज करेगी, रिपेल करेगी। अब एक छोटी सी बात, जब हमने इनिशियली पढ़ना शुरू किया तो हमने कहा जो 2a है बहुत छोटा डिस्टेंस है। अगर इतना ही छोटा डिस्टेंस है तो यानी कि वो r से बहुत ज़्यादा छोटा होगा। तो हम क्या लिखते हैं आपके पास कि इफ़ 2a इज़ मच लेस देन r, फिर इस केस में इफ़, ठीक है, अगर ये ऐसा केस आ रहा है, अगर बस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी थी, तो अब हमारे पास पॉइंट क्या है कि इफ़ 2a इज़ मच लेस देन r, तो उस केस में क्या होगा कि आपके पास जो वैल्यू है किसकी, इस चीज़ की, वो हो जाएगी P 2r बाय 4πε0 r⁴, क्योंकि ये r स्क्वायर हो जाएगा और r स्क्वायर का स्क्वायर r⁴। इसके बाद ऊपर एक r है, नीचे एक r है, आप यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं। तो आपके पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो आ गया वो आ गया P 2p बाई 4πε0 r⁴। ओके, अब इसको 2 को भी सॉल्व कर लेते हैं हम, तो 2, तो आपके पास जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आई किस केस में, जब आपके पास जो 2a है बहुत छोटा है r के कंपैरिजन में,
तो आपके पास हुआ आया P ओवर में 2 पाई एप्सिलॉन r क्यूब, यही आया है वैल्यू। और ये आपके पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू जो आपके पास डाइपोल के साथ एक टेस्ट चार्ज रखा हुआ है एक्सियल पॉइंट पर, और ये आपके पास है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑन अ पॉइंट ऑन इट्स एक्सियल प्लेन, यानी कि सेम प्लेन। तो हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे इक्वेटोरियल प्लेन की। सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आती तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो अगर आपको कुछ पूछना है, कुछ बताना है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हमारे पास सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आपको हमारी मेल आईडी गिवन है, वहाँ पर हमारा व्हाट्सअप नंबर गिवन है। अगर आप यहाँ पे चाहे तो कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।